नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चय के बाद में भूगोल के अध्ययन करने की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का अध्ययन करने की विधियां या उपागम एक ही बात होती है, जिसके दो विधियां हैं, क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम क्या होता है और प्रादेशिक उपागम क्या होता है? क्रमबद्ध उपागम को आप प्रकरण उपागम भी कह सकते हैं। प्रकरण उपागम मतलब कई हिस्सों में बांटकर किसी चीज़ का अध्ययन करना, एक क्रम के अंदर अध्ययन करना। बार बार एक क्रम, एक स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं तो स्थलमंडल के अंदर ही हम पर्वतों के अंदर अगर हम अध्ययन करते हैं तो विभिन्न श्रृंखलाओं का, मतलब एक क्रम के अंदर अध्ययन करना, क्रमबद्ध उपागम। इस उपागम में विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है मतलब जो एक ही तत्व है, एक ही चीज़ का, इसमें एक ही भौगोलिक पार्ट का इसमें अध्ययन किया जाएगा। चाहे आप पर्वत का करें तो सभी पर्वत का अध्ययन होगा, अगर आप मैदान का अध्ययन करते हैं तो सारे मैदानों का अध्ययन होगा, अगर आप पठार का अध्ययन करते हैं तो सभी पठारों का अध्ययन हो जाता है। इसके बराबर प्रादेशिक को पढ़ लेते हैं। इस उपागम में किसी क्षेत्र या प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दोनों में अंतर ये है कि इस उपागम में किसी क्षेत्र या प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का मतलब आपको एक प्रदेश मानना पड़ेगा। उस प्रदेश के अंदर जितने भी भौगोलिक पार्ट हैं, चाहे मानव जातियां हैं, जनसंख्या है, उनके आर्थिक कार्य है, खनिज है, उद्योग है, जो भी हैं एक प्रदेश के अंदर जितने भी, जिसका भी अध्ययन करते हैं ज्योग्राफी के अंदर, उन सब चीज़ों का अध्ययन होता है। लेकिन क्रमबद्ध उपागम के अंदर एक ही विशिष्ट चीज़ का अध्ययन होगा, चाहे वो पर्वत का हो सकता है, चाहे वो पठार का हो सकता है, चाहे वो मैदानों का हो सकता है, महासागरों का हो सकता है, वायुमंडल का हो सकता है, ठीक है, तापमान का हो सकता है, वर्ष, मतलब एक ही चीज़ का अध्ययन। इसमें एक क्षेत्र होगा। प्रदेश का मतलब ही एक क्षेत्र से होता है और उस क्षेत्र के अंदर सभी भौगोलिक तत्वों का हम अध्ययन करते हैं, वो प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत आता है। क्रमबद्ध अध्ययन एकाकी रूप से होता है। एकाकी मतलब एक ही बार में होता है, एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं। और यह अध्ययन समाकलित मतलब सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। क्रमबद्ध उपागम, यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। यह उपागम जो है राजनीतिक मतलब एक क्षेत्र का ही हम विशेष अध्ययन करते हैं और उसके अंदर अलग भौगोलिक पार्ट का अध्ययन नहीं करते, एक के अंदर एक ही का ही अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक उपागम के अंदर यह अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। इसमें सभी भौगोलिक इकाइयां सम्मिलित होती हैं एक प्रदेश की। यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है, क्योंकि हम जब एक चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम उसकी गहराई तक उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो यह अध्ययन खोज व तथ्यों को जन्म देता है, क्रमबद्ध उपागम। और प्रादेशिक, यह किसी प्रदेश के भौगोलिक वातावरण और मानव संबंधों का अध्ययन करता है, क्योंकि एक प्रदेश, चाहे आप अमेरिका का अध्ययन करो, चाहे आप भारत का अध्ययन करो, चाहे आप अफ्रीका का अध्ययन करो, ऑस्ट्रेलिया का करो, चाइना का करो, किसी का करो, एक प्रदेश का आप अध्ययन कर रहे हो और उस प्रदेश की सभी भौगोलिक इकाइयों का आप अध्ययन करोगे। लेकिन इसमें क्या है, हम एक प्रदेश नहीं ले सकते। इसमें सिर्फ अगर पर्वतों का अध्ययन करना है तो हम सभी संसार के पर्वतों का अध्ययन करेंगे, एक ही चीज़ का अध्ययन करेंगे, सिर्फ पर्वत का अध्ययन करेंगे। उदाहरण देख लीजिए इनके संबंधित। स्थलमंडल, क्रमबद्ध के अंदर हम अगर स्थलमंडल का अध्ययन करते हैं जिसमें पर्वत का अध्ययन करेंगे या पठार का करेंगे या मैदान का करेंगे। जलमंडल का अध्ययन करते हैं हम सागर का अध्ययन कर सकते हैं, महासागर का अध्ययन कर सकते हैं, झील का अध्ययन कर सकते हैं, तालाबों का अध्ययन कर सकते हैं, समुद्र में पाए जाने विभिन्न तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं। वायुमंडल में अगर अध्ययन करते हैं तापमान का, वर्षा का, वायुदाब का, हवाओं का, इन सब चीज़ों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अगर वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं तो हम तापमान का अध्ययन करेंगे। अब तापमान का ही अध्ययन करेंगे, तापमान के साथ दूसरा अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज़ का अध्ययन करेंगे। इसमें एक का अध्ययन होता है।
और इसमें किसी प्रदेश के सभी भूगोलिक तत्वों का अध्ययन कर, जैसे एक ही प्रदेश के अंदर हम इन सब चीज़ों का अध्ययन कर देते हैं, पर्वत का, पठार, मैदान, मिट्टियों का, वनस्पति का, जंतु का, जगत का, खनिज का, उद्योग का, सब चीज़ों का अध्ययन। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में क्या अध्ययन है, इसमें हम सिर्फ एकाकी रूप से अध्ययन करते हैं, एक ही चीज़ का अध्ययन करते हैं और एक क्रम से अध्ययन करते हैं। इसमें हम एक प्रदेश मान लिया, मान लीजिए भारत का अध्ययन करना है, तो भारत के अंदर सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे भारत में, चाहे वो भौगोलिक संरचनाओं का है, चाहे वो मानव जाति का है, चाहे मानव के क्रियाकलाप हैं, चाहे मानव भूगोल का अध्ययन कर देते हैं सभी के अंदर हम। तो क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम ये 2 विधियाँ हैं भूगोल को अध्ययन करने की। इसके बाद मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है। मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, जनसंख्या भूगोल है। जनसंख्या भूगोल हम जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या मतलब जनसंख्या से संबंधित हम अध्ययन करते हैं कि कहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है, क्या उनमें लिंगानुपात है, क्या साक्षरता है, उस घनत्व कितना है, कितने लोग अधिक कहाँ रहते हैं, क्या कारण है अधिक के, क्या कारण है कम के, वो चीज़ हम सब इसमें पढ़ते हैं जनसंख्या भूगोल में। नगरीय भूगोल, इसकी मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम नगरों का अध्ययन करते हैं, कौन सा नगर बड़ा, छोटा, क्या कारण, कैसा नगर, कैसा उसका प्रतिरूप है। सामाजिक भूगोल में समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी भूगोल में मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल में हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल में हम राजनीतिक का वर्णन करते हैं और सैन्य भूगोल में हम सैन्य विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। भूगोल की तो शाखाएं और भी बहुत सारी हैं। भूगोल की तो शाखाएं भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, जो आपने +1 में पढ़ी है ना, वो सारी की सारी भौतिक भूगोल की शाखाएं में आ जाता है सारा। हम सेकंड +2 में मानव भूगोल को पढ़ेंगे, तो मानव भूगोल की ये शाखाएं हैं और इनमें हम इन चीज़ों का अध्ययन करना है। आप इन चीज़ों को नोट कर लेना, मानव भूगोल की शाखाओं को और क्रमबद्ध और उपागम, इनमें अंतर। तो इस पहले चैप्टर के अंदर लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आप बनते हैं आपके, उसे संबंधित हमने प्रश्न कर लिए। ये भी आने वाला प्रश्न है, ये फाइनल एग्जाम के अंदर का प्रश्न है। नवनिश्चयवाद, संभववाद और नवनीतिवाद भी एक फाइनल एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो 1-2 नंबर का आने वाला प्रश्न है। ये जो प्रश्न है एक नंबर का आ सकता है, 1 या 2 नंबर का। और प्रकृति वाला ये प्रश्न एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये परिभाषा वगैरह आ सकती है, मानव भूगोल की परिभाषा आ सकती है, भौतिक भूगोल की परिभाषा आ सकती है, ये चीज़ें थी। तो इन चीज़ों का अध्ययन करना, ये सिर्फ +2 का मैटर है आप लोगों का, +2 के लेवल का स्तर का ही